मत्ती की किताब। मैं सिर्फ पॉइंट्स बोलते जाऊंगा, मैं जो उसके व्याख्या में तफसीर में नहीं जाऊंगा। तो प्रार्थना के विषय में सीखना है। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 5वां वचन से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की इंजील 5वां अध्याय 6वां अध्याय 5वां वचन से पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। कपटियों के समान न हो। जब तू प्रार्थना करे कपटियों के समान ना हो। हाँ, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मतलब एक प्रार्थना मयार यहाँ पर है। एक प्रार्थना है दिखावे का प्रार्थना। बोलो दिखावे का प्रार्थना। दो टाइप के प्रार्थना के बारे में आज देखेंगे। एक प्रार्थना को है दिखावा करने का प्रार्थना। क्या करना है? हाँ, लोग जानने की बाबा ये प्रार्थनावादी, ये बहुत धर्मी है कि नहीं? ये बहुत धर्मी, दिखावे का प्रार्थना। मुझे इतना प्रार्थना करने के लिए आता है, मैं प्रार्थना में पूरा मुझे मैसेज देने के लिए आता है। प्रार्थना के पूरे लोग देखकर बोल रहे क्या प्रार्थना करते हैं। यही इंटेंशन से बोलो मेरा और आपका प्रार्थना होना। पहाड़ी उपदेश में जितने लोग भी खुदावंद यीशु मसीह को सुनने के लिए आए थे, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको खुदावंद यीशु मसीह से मुखातिब हो रहे, अपने शागिर्दों से, अपने चेलों से, जो उसके चुने हुए से, जो परमेश्वर वचन को सुनने के लिए आए थे, उनसे कह रहे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। हाँ, जब तू प्रार्थना, अपने भगवान लोगों बोले जब तू प्रार्थना करे, यानी भीड़ में से हर एक व्यक्ति को बोल रहा है जब तू प्रार्थना करे। यानी प्रार्थना हर एक व्यक्ति के लिए क्या है? फर्ज है। जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर हाँ खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा। इसका मतलब क्या? आराधनालय में या सड़कों पर या मोड़ों पर व्यक्ति प्रार्थना नहीं करना है क्या? प्रभु यीशु मसीह का ये इंटेंशन है। इसका मतलब कि आराधनालय में प्रार्थना नहीं करना है, सड़कों पर प्रार्थना नहीं करना है, मोड़ों पर प्रार्थना नहीं करना है, करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का बोलने का मतलब क्या है? दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है लोगों को। आपका प्रार्थना का इंटेंशन क्या होना चाहिए? लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करना नहीं होना चाहिए। यानी जो पुराने ऐहदनामे के जो लोग थे या सदूकी फरीसी थे, वे लोग भी प्रार्थना करते, आराधनालय में प्रार्थना करते थे, सड़कों में भी प्रार्थना करते, मोड़ों में भी, चौराहे में भी प्रार्थना करते, लेकिन उनका प्रार्थना में क्या रहता था? दिखावा रहता था। कि उनका प्रार्थना का इंटेंशन, उद्देश्य, मैं जब प्रार्थना करूं तो लोग मुझे क्या करना है? देखना है। उनका ये इंटेंशन नहीं रहता था जब मैं आराधनालय में प्रार्थना करूं, सड़कों पे प्रार्थना करूं, मोड़ों पे प्रार्थना करूं तो प्रभु मेरा प्रार्थना देखना है, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनना है, प्रभु मेरा प्रार्थना की ओर ध्यान देना है। ये उनके इस उद्देश्य उन लोग प्रार्थना नहीं करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी इसका मतलब सड़कों में भी तो प्रार्थना कर सकते है, आराधनालय में भी तो प्रार्थना कर सकते है, मोड़ों में भी प्रार्थना कर सकते हैं। बस शर्त है कि तेरा उद्देश्य या तेरा इंटेंशन या तेरा मकसद ये नहीं होना चाहिए मैं प्रार्थना करूं तो वो सुनना चाहिए, उसको दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? नीलेश को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं जॉन ब्रदर को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं वैशाली सिस्टर मुझे देख रहा है, मैं प्रार्थना कैसे करता हूं। यही इंटेंशन से प्रार्थना करना क्या है? गलत है। अगर तेरा उद्देश्य ये है, तेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनना है। आराधनालय में तो प्रार्थना करना है ना। आराधनालय क्यों दिया तुझे? प्रार्थना करने के लिए दिया है। क्या उद्देश्य? लोग ये दिखावे करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनना है, इस उद्देश्य से प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हाँ, लेकिन वचन में लिखा है, क्या लिखा है? ऐसे लोग ऐसे दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने नहीं सुने उनको कोई मतलब नहीं है। लोग सुनना, लोग देखना, और वचन में लिखे कि यही उनको क्या लगता है? अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनको परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहे नहीं सुन रहे ये उनका उद्देश्य नहीं है। तो हमारी प्रार्थना कौन सुनना अच्छा लगना है? परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनना अच्छा लगना है।
तो ये उद्देश्य का प्रार्थना करता है और यही उनको अच्छा लगता है। परमेश्वर मेरी प्रार्थना, परमेश्वर से उनका कोई लेन देन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसे लोगों को क्या बोला है बाइबल? बोलो कपटी। ऐसे लोग क्या बोले? कपटी। यानी उनका प्रार्थना में क्या छुपा हुआ है? कपट। जिनके प्रार्थना में कपट छुपा रहता है वो लोग देखने के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ना कि परमेश्वर सुने, ये इच्छा से, ये इंटेंशन से वो प्रार्थना नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड करके बाइबल में लिखा है। और आगे जाएंगे। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना लोग आके देखेंगे प्रार्थना बहुत अच्छा कर रहा है, तो बहुत चांगला प्रार्थना करते हो बाबा, तुझे प्रार्थना को मन का है भरपूर आनंद मिला, यही उसके लिए प्रतिफल है। यानी परमेश्वर से उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। तो परमेश्वर से प्रतिफल मिलने वाला प्रार्थना कैसा है? परमेश्वर से प्रतिफल मिलने वाला प्रार्थना, सबसे पहली बात, तेरा प्रार्थना दिखावे का नहीं होना चाहिए। सड़कों पर, मोड़ों पर लंबा चौड़ा प्रार्थना, ये इंटेंशन होना। तेरे प्रार्थना में इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि लोग देखना है। तेरा प्रार्थना में करे तो कौन देखना है? परमेश्वर देखना है। ऐसे होके प्रार्थना में कपट नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, आगे देखेंगे। तेरे तू जो प्रार्थना करते है उसको, उसका एक प्रतिफल होना है। उसको तुझे प्रतिफल मिले तो प्रार्थना कैसे, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे समझाया? हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना परंतु लेकिन जब तू प्रार्थना करे, हाँ, तो अपनी कोठरी में जा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक मयार दे रहे, एक स्टैंडर्ड दे रहे, एक विश्वासी को प्रार्थना कैसा करना है, एक विश्वासी को प्रार्थना कैसा करना है। पॉइंट नंबर 1 क्या दिया है? और द्वार हाँ, तो जब पर्सनल व्यक्तिगत में, यहाँ पर पर्सनल व्यक्तिगत की प्रार्थना है। कौन सा है? जब तू प्रार्थना करे, यानी सिंगुलर बात है, प्लूरल बात नहीं है। तो एक व्यक्ति एक के बारे में कह रहे, विश्वासी के बारे में कह रहे। जब तू प्रार्थना करे तो क्या करना है? हाँ, तो अपनी कोठरी में जा। हाँ, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। पहली बात, अपने भगवान को बोलो तेरा प्रार्थना कैसा होना चाहिए, प्रभु प्रार्थना करने के लिए कैसा सिखा रहे। हाँ, तो अपनी कोठरी में जा। बोल, तेरे लिए प्रभु ने एक कोठरी रखा है, एक जगह रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो जगह चुनना है तुझे। तो प्रार्थना के लिए एक जगह चुने, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से पहली बात कोठरी में जाना है। तेरा प्रार्थना का प्रतिफल मिलना है। तो कैसे प्रार्थना करना है? किससे प्रार्थना करना है? अपने पिता से, यहोवा पाक परमेश्वर से क्या करना है? मतलब कोठरी में जाना है। दूसरी बात के अपने पिता, यानी क्या है? प्रार्थना में यहाँ पर पिता के साथ लिंक बनाने की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, पिता के साथ, अपने पिता से क्या बनाना है? लिंक बनाने की बात है। प्रार्थना में खोजना है परमेश्वर को, पिता को खोजना है। वचन में कि तुम परमेश्वर को खोजो, वो तुम्हारे दूर नहीं, वो तुम्हारे क्या पर है? करीब है। कैसा खोजना है? प्रार्थना में खोजना है पिता को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कपटी लोग कैसे प्रार्थना करते? लोगों को दिखावे के लिए प्रार्थना करते। उनके प्रार्थना में पिता को खोजने वाली बात नहीं है, पिता के साथ संपर्क में रहने वाली बात नहीं है, पिता के कांटेक्ट में, पिता के कनेक्शन में रहने वाली बात नहीं है। उनके पास सिर्फ शब्द है, आत्मा नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, उसकी इबादत करने लिए आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करे। प्रार्थना, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। पहली बात, एक जगह सेलेक्ट करना है तेरे को पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए, रोजमर्रा जीवन में अपनी कोठरी में जाना है। हाँ, दूसरी बात, द्वार बंद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पर्सनल व्यक्तिगत जब प्रार्थना परमेश्वर के साथ करता है, पिता के साथ करता है, क्या करना है? द्वार बंद करना है। क्यों? ये बात गुप्त में रहना है। क्या रहना है? हाँ, पिता को तो कोसता है, बात क्या रहना है? गुप्त में रहना है, प्रार्थना करना है, द्वार बंद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। द्वार बंद करके पिता और, बोलो तू, बोलो 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 बोलो, पिता और, हाँ, दूल्हा और, बोलो ना। हाँ, प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से एक लिंक बनाना है। परमेश्वर से क्या है? एक मेल मिलाप, एक मिलन है। बोलो, प्रार्थना एक मिलन है। बोलो 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 बोलो। हाँ, तेरे और परमेश्वर के बीच में तीसरा कोई आना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा व्यक्तिगत प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, तू और तेरा
प्रभु तेरा कर्ता क्या है? यहोवा तेरा कर्ता है, सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। आई क्या आपका लोग बोलो, कोठरी में पर्सनल व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ तो बिताता है क्या? प्रार्थना में। प्रेज द लॉर्ड। जब तू व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताता है, प्रेज द लॉर्ड, लोगों से तू गुप्त हो जाता है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ तू मिला रहता है। उसको प्रतिफल लेकर के बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? कोठरी में जा और द्वार बंद करके पिता से, अपने पिता से, हाँ, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। जो गुप्त में है, अपने पिता जो क्या पर है? जो गुप्त में, तो क्या कर? प्रार्थना कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा अभी जाहिर नहीं है, गुप्त में से क्या कर? प्रार्थना कर। गुप्त में है, प्रार्थना कर। हाँ, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो, आपका प्रभु कभी देखता है? तुझे गुप्त में देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो द्वार बंद करके और जब गुप्त में क्या करेगा? परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, प्रभु की नजर तेरे ऊपर आती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारी दुनिया को छोड़कर, हालेलुया, तो गुप्त में परमेश्वर के साथ द्वार बंद कर चरणों में समय को बिताता है। बोलो, तब परमेश्वर की नजर, बोलो बोलो बोलो, तुझ पर आती है। बहुत से लोगों का पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना कहां पर रहता है मालूम है? आराधनालय में आने के बाद ही रहता है। भाई, वो आराधनालय का प्रार्थना है। प्रार्थना क्या बोलते तो पूरी जन्म कुंडली निकालेंगे, जो जो वचन सिखाए सब उसी समय खोल देंगे। उसे पता चलता है कि इनका व्यक्तिगत प्रार्थना, जब एक टॉपिक देगा तो सब टॉपिक प्रचार करेंगे, उधर सब टॉपिक को लेकर प्रार्थना करेंगे। 5 मिनट दिएगा तो आधा घंटा प्रचार प्रार्थना करेंगे, 15-20 मिनट, तभी खुलेआम। इसमें समझ में आता है इसका गुप्त में प्रार्थना। पूरे बयान कर देंगे। वो बयान कब कर रहे? तू और तेरा पिता। वहां पर जितना बयान कर, रो, समय को बिता। जब तो आराधनालय में आए तो प्रार्थना कौन सा होना चाहिए? तो वो टॉपिक दिया जाए तो वो टॉपिक पर रुक के क्या करना है? तभी इतना आंखों में आ जाएगी, पूछूंगा वाह 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 वाह। 5 मिनट में प्रार्थना समझो, 1 बजे प्रार्थना छूटा, बोलेगा आखिरी प्रार्थना करो ब्रदर, बोले तो क्या करेगा? 1 से 5 होना चाहिए ज्यादा ज्यादा, 1 का 15, 15 का 20, 1.5, क्या अभी खत्म करेगा, अभी खत्म करेगा। वो समझ जाते देखने वाले, वो भाई इसका प्रार्थना व्यक्तिगत। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है क्या कर? प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने बगल वाले को जो गुप्त में देखता है, इस मयार पर कोई उतरा है क्या? इस स्टैंडर्ड पर कोई उतरा है कि पुराने नियम में साधु की परिस्थिति गुप्त में नहीं करते थे, पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना तो लोगों दिखाने के लिए करते थे, लेकिन पुराने नियम में भी जब देखते हैं इस स्टैंडर्ड पर नबी भी उतर रहे थे। निकालेंगे पहला राजा, दूसरा राजा 4 का 33 पढ़े, 4 का 33 पढ़े। 4 का 33। तब उसने अकेले भीतर जाकर अकेले भीतर जाकर, किसने? यहां पर लिखा है एलीशा और एक जो एक शुनेम वासी एक स्त्री रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा जब भी उनके गांव से, उनके नगर से, उनके एरिया से जब गुजर रहा था, ये स्त्री का नजर जो है, जो पति पत्नी का नजर जो एलीशा पर गिरा रहता है। एलीशा और उसका चेला गेहजी देखते कि वो लोग जरूर कोई परमेश्वर के सेवक नजर आते हैं, परमेश्वर का दास नजर आते हैं, परमेश्वर का चुनाव नजर आते हैं, परमेश्वर का नबी नजर आता है। उनको उन्होंने अपने घर में दावत दिया करके बाइबल में लिखा। उसको मैं पूरे बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूं, पढ़ के नहीं, आप पीछे पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो घर में उनके लिए कोठरी बना के देते हैं। बोलो, एलीशा के लिए प्रार्थना के लिए क्या देता है? कोठरी। स्टडी के लिए कोठरी, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत जीवन बिताने के लिए कोठरी बना के देते, रूम अलग से उनको बना के देते करके बाइबल में लिखा है। लेकिन ये जो स्त्री थी, शुनेमवासी की जो स्त्री थी, क्या थी? वो बांझी थी, उसका कोई बच्चा नहीं था। परमेश्वर के वचन में उसका पति जो बहुत बूढ़ा हो चुका था,
यानी बच्चे पैदा करने की भी ताकत नहीं रहा होगा। कई साल से बांझ थे, लेकिन एलिशा उस घर में हमेशा जाकर टिकने के बाद एलिशा को खुश करते, एलिशा का देखभाल करते। एलिशा का क्या करते वे लोग? देखभाल करते, उसकी सेवा करते, अपने माल से, अपने सब कुछ चीजों से, अपने घर से, अपने परिवार से। तो एलिशा एक दिन उसको पूछते है, तू मांग, तुझे क्या चाहिए? क्या मैं तेरी तारीफ यहाँ के बादशाहों से करूं, तेरा वर्णन? बोलता नहीं। तो क्या चाहिए? परमेश्वर को अच्छा मिल गया जी, बताते वो क्या है, वो बांझ रहती। तो एलिशा उसको कहता है, अगले साल वसंत ऋतु में तेरा एक बेटा पैदा होगा, अपने बेटे को छाती से तो लगाएगी करके। और पर औरत बोलती, देख मुझे तू धोखा ना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वचन के अनुसार एलिशा ने जो प्रोफेसी किया, भविष्यवाणी किया, वो भविष्यवाणी जो है उस घर में पूरा होते हुए एक साल में दिखाई देता। कब भविष्यवाणी पूरा हुआ? जब ये लोगों ने एलिशा को एक कमरा दिया, एक कोठरी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कोठरी में परमेश्वर से मिन्नतें करने, फरियाद करने के लिए, दुआएं, मिन्नतें, फरियाद करने के लिए एलिशा को अपने घर में से एक कोठरी दिया, प्रार्थना में परमेश्वर के समय को बिताने के लिए। जब उस घर में एलिशा ने प्रार्थना किया, कब किया? प्रार्थना में, कोठरी में, एकांत में, गुप्त में परमेश्वर से क्या किया? अपने कोठरी में जाकर प्रार्थना किया। प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसके दिल में बात डाला। पूछ सुनेम वासी स्त्री को, जब आप गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, बोलो बोलो अपने बगल में बोलो, एक कान में परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, कोठरी बंद कर अपने घर पे जाके प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के साथ आप संबंध बनाते हो, बोलो परमेश्वर आपसे बात करेगा। बोलो 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 परमेश्वर, ये सबसे बड़ा प्रतिफल है। बोलो परमेश्वर मुझसे बातें करना। बोलो जल्दी बोलो, 5 मिनट मैसेज खत्म कर रहे हैं। बोलो परमेश्वर कब बात करेगा? रोड पे दिखावा करके, लोगों को दिखावा के लिए प्रार्थना तभी करेगा। बोलो परमेश्वर तुझसे बातें करना तो कब करना है प्रार्थना? बोलो प्रार्थना के लिए सेपरेशन होना है, सेपरेट होना है। कोई भी आके कोई भी वचन लिए आया, बोला पास्टर प्रभु ने आज मुझसे क्या किया, वचन से भी बातें करेगा। कभी तू जब परमेश्वर के साथ बोलो ना संबंध बनाएगा, एक कान में परमेश्वर के संबंध बिताएगा, तो परमेश्वर का आत्मा तुझे अगुवाई करेगा, वचन से करेगा। जब प्रभु डायरेक्टली क्या करेगा? आपसे वचन से बातें करेगा। बातें किया, क्या क्या बातें किया? अब पूछो स्त्री को क्या चीज की आवश्यकता है। बोलो पर्सनल, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। जब परमेश्वर के लिए कोठरी बंद कर अपनी कोठरी बंद कर समय अलग कर परमेश्वर से बातें करेगा, आगे क्या करना है, क्या गाइडेंस करना है, प्रभु उन्हें बातें करेगा। तो प्रभु ने से बातें किया, पूछ उसको क्या चाहिए। क्या था उसके पास? बांझ थी। परमेश्वर ने क्या दिया? नबी के मुख में सामर्थ भरा शब्द दिया। वो शब्द औरत के जीवन में काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब कोठरी में बैठकर पर्सनल, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं। जो गुप्त में परमेश्वर से क्या करते? प्रार्थना करते, अपने द्वार बंद कर कोई हमें नहीं देखे, मेरा परमेश्वर और मैं, मेरा प्रभु और मैं, तू परमेश्वर के समय को व्यतीत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे मुख में वो सामर्थ का शब्द देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी वाणी देगा, एक प्रोफेसी देगा। हालेलुया। वो वरदान देगा तुझे। हालेलुया। क्या वरदान दिया? क्या प्रोफेसी थी उस औरत के लिए? अगले साल वसंत ऋतु में बेटा पैदा होगा, पहले बार। करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पर्सनल, व्यक्तिगत जीवन में बोलो सामर्थ्य है। प्रभु के समय को भी तो प्रभु क्या देते हैं? वाणी देते हैं। बोलो बोलो प्रॉफिटिक वर्ड देता है। बोलो और दिया तो प्रभु हमसे बातें करना है। तो पर्सनल, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की नजर तुझ पर बना रहेगा। हाँ, जब प्रभु उसको बेटा देता है, इत्तेफाक से वो औलाद क्या हो जाता है? वो कुछ दिनों के बाद थोड़ा बड़ा होने के क्या हो जाता है? गुजर जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, गुजर जाने के बाद भी जो है वो औरत जो है एक गधे पे बैठ कर एलीशा के पास आती है और सारा कहानी सुनाती कि देख मैंने तुझे कहा था धोखा ना दे, क्योंकि तूने जो बेटा दिया मेरे को, तेरे द्वारा प्रभु ने बातें किया, जो बेटा दिया आज क्या हो गया? वफात पा गया, गुजर गया, मर चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वापिस एक मरेगा। एलीशा उस औरत के साथ क्या आता है? उस घर में चला आता है। पढ़ेंगे। हाँ, चला आता है। हाँ, जब एलीशा घर में आया, हाँ, जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी काट पर पड़ा है। तब उसने किसके काट पर पड़े? जहां पर एलीशा जाके टिकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जगह पे तू प्रार्थना करता है, जिस कोठरी में प्रार्थना करता है, तू जगह पे प्रार्थना करता है, जगह के लिए जो प्रार्थना करने के लिए जगह तू मुकर्रर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
उस जगह पे कोई भी मरा हुआ व्यक्ति आने दे, आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति आने दे, जो जिंदा नहीं है, अपने जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, सुनसान हो गया, उसकी सांसें रुक गई, अब वो चल नहीं सकता, वो फिर नहीं सकता, वो दौड़ नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, ऐसा बेबस व्यक्ति उस कमरे में आने दे। उस कमरे में वो पावर है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो जगह तेरा और तेरा प्रभु का मिलन का जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, बोलो मेरे प्रभु के लिए कोठरी अलग से बनाऊंगा। आप उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना का मेरा एक घर होना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, जहां पर मेरा घर है उसमें मेरा एक कोठरी, बोलो एक जगह है, बोलो वो जगह अभिषिक्त जगह है, वो जगह पावरफुल जगह है। उस जगह में मरा हुआ व्यक्ति जी उठेगा, उस जगह में पड़ा हुआ एक जगह अधमरा होकर वो भी उठकर भागना लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जगह लंगड़े को पैर देने वाला जगह है, अंधे को आंख देने वाला जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड, जहां पर कुछ भी नहीं, वहां पर बहुत कुछ करने का जगह है, अगर तू अपने परमेश्वर से गुप्त में ये संबंध तो बनाए रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोठरी में परमेश्वर के साथ तो प्रार्थना करता है, वो अभिषेक तेरे ऊपर आएगा, वो अनॉइंटिंग आएगा। परमेश्वर की आंखें वचन में लिखे, हमेशा वचन में लिखे उसके ऊपर बनी रहती है। क्या लिखा है वहां पर? अपने पिता से जो प्रार्थना करता है, परमेश्वर क्या करता है? उसको देखता है, गुप्त में उसको देखता है। एलीशा को हमेशा देखता था। उस मरा हुआ जगह पे कौन है अभी? उस एलीशा की जगह पे कौन है? उस कोठरी में कौन है? वो बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ तो बेटा परमेश्वर का धन्यवाद कर। हाँ तो क्या किया अभी? तभी लड़का मरा हुआ, उसको काट पर पड़ा था। हाँ पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर वचन में लिखा, फिर क्या किया? एलीशा का ये कौन सा जगह है? बोलो परमेश्वर के साथ मिलने का जगह है, परमेश्वर का आगमन का जगह है, परमेश्वर उसकी तरफ देखने का जगह है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का जगह है, परमेश्वर के साथ बातें करने का जगह है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने का जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस जगह में क्या किया? उस दौर में क्या किया? सबको बाहर खड़ा किया और क्या किया एलीशा? तब उसने अकेले भीतर जाकर क्या किया? द्वार बंद किया। बोलो द्वार बंद किया। पुराने नियम में एलीशा ने भी वो काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड, जो सदुकी फरीसी ने नहीं, ये बात पुराने नियम में नजर आती है। हालेलुया। अकेले जाके क्या किया? द्वार बंद किया। गए जी को बोला बाहर कर रहे, शून्यवासी स्त्री को क्या बोला? उसके पति को क्या बोला? क्यों? ये जो कोठरी है, बोलो मेरा पिता के साथ मिलने का कोठरी। ये कोठरी में मेरा पिता और ये कोठरी में मेरा पिता और मैं ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरा पिता से बातें करने के लिए सेपरेशन किया हुआ जगह है। जैसा दुल्हन दूल्हे के लिए क्या है? एक सेपरेशन किया हुआ जगह है। मैं दुल्हन हूं, ये वो मेरा क्या है? दूल्हा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेल मिलाप का जगह है। जाके क्या किया? काट पर पड़ा है। हाँ उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। कहां पर लिखा है? दूसरा राजा 4:33 में यहोवा से क्या की? प्रार्थना की। हाँ तब अब देखो कोठरी में बैठकर क्या किया? यहोवा से प्रार्थना किया, उस मुर्दे के लिए प्रार्थना किया। मुर्दे के लिए प्रार्थना किया तो क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया। बोलो जब तू प्रार्थना करेगा मुर्दों के लिए, बेबसों के लिए, एकांत में अगर तेरा प्रभु के साथ रिलेशन है, उस व्यक्ति के लिए प्रभु तुझे क्या करेगा? क्या करेगा? अगुवाई करेगा। प्रभु मैं संजू के लिए प्रार्थना करता हूँ एकांत में, प्रभु मैं प्रीति के लिए प्रार्थना करता हूँ एकांत में, प्रभु मेरे कलीसिया में बहुत सारे प्रभु अभी मरे हुए लोग हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ एकांत में। उस प्रभु क्या करेगा? अगुवाई करेगा। क्या अगुवाई किया? तो वह चढ़कर प्रभु ने उसको क्या बोला? अभी ये लड़का जिंदा होने तुझे क्या करना है? अब उसके ऊपर तो चढ़ना है। हाँ तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से। देखिए यहाँ पर जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर का मुख एलीशा के मुख की तरफ, परमेश्वर की आंखें एलीशा की आंखों की तरफ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का जिस्म एलीशा के जिस्म की तरफ। हालेलुया। आप तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। जमीन और आसमान का मालिक और कालिक इतना बड़ा परमेश्वर जो है एक कोठरी में एलीशा के साथ सीमित हो चुका है, वहां पर उतर आ चुका है, वहां पर उसका आगमन हो चुका है। वरना परमेश्वर का वचन में स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पदासन है। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर, एलीशा से बातें करने के लिए, एलीशा को सामर्थ देने के लिए, एलीशा को बनाने के लिए, एलीशा के अंदर कुवत पैदा करने के लिए, एलीशा के अंदर अपनी सामर्थ प्रकट करने के लिए, एलीशा के अंदर अपनी जिंदगी का दम देने के लिए प्रभु सीमित होकर
जैसा एलिशा के ऊपर उतर आता था, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है वही टाइप यहाँ पर वो बच्चा है एलिशा। हमें होता है वो बच्चे का उम्र एलिशा की उम्र में क्या है, फर्क है। बच्चे का हाइट कम है, एलिशा का हाइट ज्यादा है। बच्चे का मुंह छोटा, एलिशा का मुंह, बोलो ना, जैसा जिंदा खुदा एलिशा के पास आके सीमित हो गया। हाँ, तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद कर, तो एकांत में प्रार्थना करेगा, तेरा खुदा जो है तेरे पास आके सीमित हो जाएगा तेरे से बातें करने के लिए। इसलिए फिलिप्पुस के किताब में वो मनुष्य के स्वरूप में होकर हम मनुष्य बना, जो परमेश्वर के स्वरूप में था। हालेलुया। उसी तरह एलिशा ने क्या किया, उस बच्चे के ऊपर चढ़कर लड़के पर किस रीति से लेटा, पढ़ेंगे, लेट गया कि हाँ। अपना मुंह उसके मुंह से, एलिशा का मुंह बड़ा लेकिन उसके मुंह से कंपेयर किया, अपने आप को छोटा किया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर जैसे अपने आप को छोटा किया उस कमरे में आकर, तुझे भी अपने आप को क्या करना है, छोटा करना है, दीन करना है, नम्रता करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर तेरे अंदर अभी भी नम्रता दीनता दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब तेरा व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर के साथ, बोलो ना, नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना बड़ा नबी उस बच्चे के ऊपर ऐसा लेट गया मानो उसके मुंह पर, पढ़ेगी सिस्टर, उसके मुंह से, अपना मुंह से, हाँ, मुंह से, और अपनी आंखें उसकी आंखों से, और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिया। मिलाकर क्या किया, और वो लड़के पर पूरी तरीके से पसर गया। फिर क्या हुआ, तब लड़के की देह से गर्म होने लगी। आप तो करेगा परमेश्वर का धन्यवाद कर, हालेलुया। उस कमरे में परमेश्वर उसकी उपस्थिति में आकर एलिया के ऊपर एलिया के समान होकर एलिशा के ऊपर एलिशा के समान, उसकी आंखों में परमेश्वर अपनी आंखें डाला, उसके मुख में अपना शब्द डालने के लिए अपना मुख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके हाथों में अपना हाथ मिलाया परमेश्वर ने। उसी तरीके से एलिशा, जो काम खुदा ने एलिशा के साथ किया, वही काम एलिशा अब उस बच्चे के साथ कर रहे हैं, कलीसिया के साथ कर रहे हैं। बोलो अपने बगल वाले को, खुदा ने जो काम किया है वो काम तू करेगा। जो खुदा ने काम किया वो एलिशा ने किया। खुदा एलिशा से ऊबहू हो गया, एलिशा के ऊपर खुदा पसर गया, उस कमरे में आकर उसकी ओर अपने ध्यान लगाया। उसी तरीके से एलिशा ने भी उस बच्चे के ऊपर ध्यान लगाया। पर्सनल व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ, हालेलुया। हर एक व्यक्ति के ऊपर उसकी आंखें लगी रहती है, उनके समान होकर उनसे बातें करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो उनको गर्म करेगा दिन ब दिन। बोलो ठंडे हुए थे, आत्मा में मरे हुए थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो अभी गरमाइश आ गए। बोलो अपने बगल में पूछो, गरमाइश हुआ नहीं हुआ, तू गर्म हुआ नहीं हुआ, बोल तू जागा या नहीं जागा, कि सो गया अभी भी। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करें, गुप्त में प्रार्थना करेगा, परमेश्वर तुझे अगुवाई करेगा। उस व्यक्ति के जीवन में मिरेकल कैसा करना है, उस व्यक्ति के पास कौन सा पैगाम देना है, उस व्यक्ति के पास तुझे कैसा जाना है, कौन सा मोमेंट में जाना है, कैसा बैठना है, कैसा बातें करना है, कैसा उनके आंखों में आंख मिलाना है, ताकि उसमें जिंदगी आ जाए, उसमें मिरेकल हो जाए। एक आदमी में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, जो गुप्त में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के साथ वाणी को पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात क्या है, उसके जीवन से मिरेकल होता है। अपने बगल को बोलो, प्रभु ये मिरेकल मेरे जीवन में चाहिए। अभी तक घुटने पर आएंगे, बोलो अभी तक व्यक्तिगत जीवन प्रभु मैंने तेरे साथ नहीं बिताया, तो मुझे क्या कर माफ कर प्रभु, मैंने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन नहीं बिताया। अब पिता पर्सनल व्यक्तिगत जीवन मैंने नहीं बिताया प्रभु। प्रवास से प्रभु मैं तेरे साथ पर्सनल व्यक्तिगत जीवन बिताऊंगा, और तमाम प्रभु आशीष पाऊंगा, और प्रभु लोगों के लिए भी आशीष का मैं कारण बनूंगा। जो पर्सनल व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ बिताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर उसको वाणी देता है, परमेश्वर उसके मुख में भविष्यवाणी का शब्द देता है। जैसे एलिशा के मुख में भविष्यवाणी का शब्द दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या वसंत ऋतु में तो एक बेटा जनेगी,
पर्सनल व्यक्तिगत उसने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताने के कारण, उस कोठरी को अलग करने के कारण, उस कोठरी में जो मरा हुआ व्यक्ति आया उसमें जीवित हो गया करके हमने देखा। प्रभु मेरा कोठरी प्रभु जो तेरे लिए अलग करता प्रभु, उस कोठरी में प्रभु बहुत सारे लोगों को जो मरे हुए प्रभु तू उनको भेज मेरे मालिक, ताकि प्रभु वहां पर तेरा देखने का जगह रहता है, वहां पर तेरा चंगाई का जगह रहता है, वहां पर प्रभु तू छुटकारा देने का जगह रहता है मेरे मालिक। अब अभी तक प्रभु मेरे पर्सनल व्यक्तिगत प्रभु कोठरी तेरे लिए अलग नहीं किया, इसलिए प्रभु बहुत से मरे हुए प्रभु इस साइकिल में आए, इस कलीसिया में आए, इस घर में आए प्रभु, वो जीवित नहीं हुए, वो सुसमाचार सुनकर चले गए, लेकिन प्रभु मन को नहीं पिराए। अब तू मुझे क्या कर, माफ कर अब्बा, इसलिए कि मैंने अभी तक पर्सनल व्यक्तिगत जीवन गुप्त में तेरे साथ मैंने नहीं बिताया प्रभु। आज से मैं और मेरा परिवार प्रभु तेरे लिए प्रभु मेरे घर में कोठरी बनाए। जब भी मैं घर बनाऊं प्रभु तेरे लिए कोठरी में अलग करो, तेरे लिए कोठरी में सेपरेशन करो, जहां पर प्रभु तेरी और मेरी मुलाकात हो, और उस जगह पे प्रभु और कोई भी ना हो प्रभु। ऐसा करने के लिए ताकत दे, कुव्वत दे प्रभु। ये वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100% आशीष करे। खुदा के सभी लोगों ने कहा